हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पटाखे विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है लाइट। इसमें मेनली दो टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और दूसरा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के बाद 12th में साइंस रखना चाहते हो तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि 12th में भी ये चैप्टर आपको आएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले, अगर ये चैप्टर का नाम लाइट है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। ये एक ऐसा एनर्जी है, लाइट एक ऐसा एनर्जी है जिसके कारण हम कोई भी चीज को देख सकते हैं। उसी को हम लोग लाइट कहते हैं, प्रकाश। ये एक ऐसा एनर्जी है जिसके कारण हम कोई भी चीज को देख सकते हैं, उसी को कहते हैं लाइट। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड बात करते हैं कि लाइट का कितना स्पीड है, तो एयर और वैक्यूम में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ ms-1। ठीक है, बुक सब में ऐसे ही लिखा रहता है मोस्टली, ms-1। इसका मतलब वही हुआ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इसमें लाइट में जब हम लाइट को क्लासिफाई करते हैं तो ये दो ऑब्जेक्ट में बढ़ जाता है। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पिछले क्लास में भी कभी 5 या 6 में पढ़े होंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपना लाइट खुद देता है, वो अपना लाइट खुद इमिट करता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपना लाइट खुद इमिट करता हो उसे हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अपना लाइट खुद इमिट करता हो उसे हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो अपना लाइट इमिट नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि सन है ना, सन, सूरज से हम लोग को प्रकाश मिलता है, हम लोग कुछ उसको करते नहीं करते, अपने आप वो प्रकाश देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कह सकते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च से लाइट निकलता है, वो लाइट हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मोबाइल फोन में भी टॉर्च रहता है, उसको भी हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज जिससे अपना वह प्रकाश दे रहा हो, अपना वह लाइट इमिट कर रहा हो, उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपना लाइट इमिट ना करे। ठीक है, दूसरे का लाइट लेके हुआ लाइट देता हो। जैसे कि मून देखते हो, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है मून, चांद का। ठीक है, चांद क्या करता है? उसके पास अपना लाइट नहीं होता है, वो क्या करता है? सूरज से लाइट लेके हम लोग को लाइट प्रोवाइड करता है रात में। इसीलिए चांदनी रात जो होता है तो वो उसका अपना लाइट नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे घर है, ठीक है, घर में तुमको बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में से लाइट निकल रहा है, बल्ब में से पूरा घर को लाइट मिल रहा है। तो उस घर में जो लाइट मिल रहा है, वो घर हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस घर को लाइट कौन दे रहा है? एक बल्ब दे रहा है, और वो बल्ब हो गया क्या? लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया बल्ब, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वह घर। ठीक है, समझ में आ गया लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है? एग्जाम्पल सब बहुत सारे नॉन लुमिनस एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, चेयर, टेबल, रूम, फैन, कुछ भी चीज जो कि अपना लाइट ना देता हो, कुछ भी लाइट ना देता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो नेचर ऑफ लाइट। अब कोई भी चीज का हम लोग नेचर से पहचानते हैं कि ये कैसा है। जैसे हम लोग का नेचर क्या है? हम लोग का नेचर है बोलना, वॉक करना, ठीक है, मूव करना, ग्रो करना, ये हम लोग का नेचर है। जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है उसी को कहते हैं नेचर। तो इसी तरह से लाइट का क्या नेचर है? तो लाइट का मेनली 3 नेचर्स होते हैं। ठीक है, लाइट का मेनली 3 नेचर होता है, वही तीनों यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट है कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो उसके अंदर लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दूसरा है वह ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कभी भी वह टेढ़ा नहीं ट्रेवल करता है, कर्व ट्रेवल नहीं करता है। वो जब भी ट्रेवल करेगा लाइट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है, हमेशा स्ट्रेट जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बोर्ड पे कोई लाइट जा रहा है तो बोर्ड पे ऐसे लाइट जाएगा स्ट्रेट, और लाइट स्ट्रेट ही आएगा, वह कभी भी कर्व नहीं होगा। तीसरा है लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, उसके पास 2 नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। लाइट के पास 2 नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब नेचर पता चल गया। अब जैसे तुम लोग के पास एक क्वेश्चन होगा कि ठीक है लाइट चैप्टर तो पढ़, लेकिन पता ही नहीं है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं, है ना, कोई भी चीज को, जैसे कि अभी हम कैमरा में ही देख रहे हैं या यहाँ पे ही देख रहे हैं, तो कैसे ये चीज हमको दिखाई दे रहा है, यह ब्लैक बोर्ड हमको कैसे दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको कैसे विजिबल कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसको देख पा रहे हैं। देखो क्या होता क्या है, अब जैसे कोई भी लाइट का जो सोर्स है, मेनली अभी सोर्स क्या है? सन। ठीक है, लाइट का जो सोर्स है मेनली, जो अभी सन है मान लो, तो सन क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट किया,
जो सोर्स है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट किया, तो लाइट यहाँ पे मान लो गया, ठीक है, यहाँ पे लाइट गया और फिर से जब रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे लाइट गया और बाउंस करके जो रिफ्लेक्ट किया, लाइट कभी भी जाता है तो फिर वापस आता है, उसका वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट जाएगा तो वापस भी आएगा। तो लाइट जो यहाँ से जो सोर्स है, लाइट जो यहाँ गया फिर रिफ्लेक्ट करके जो पर्सन वहां पे देख रहा है, जैसे तुम लोग वहां पे उसको देख रहे हो तो तुम्हारे जो आई पे वहां पे पड़ा, तभी हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर वह हमारे आई पे रिफ्लेक्ट नहीं किया तो हम लोग उस चीज को नहीं देख सकते। जैसे डार्क नाइट में क्या होता है कि हम लोग को वह पार्टिकल रहता ही नहीं है, लाइट का कोई सोर्स रहता ही नहीं जो हम लोग देख सके। अब जैसे कैसे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, यहाँ से लाइट गया और फिर वापस लाइट आके हमारे आंख पे पड़ा, इसीलिए हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं। समझ में आया? देखो जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक फूल का पेड़ है, ठीक है, एक फूल का या एक सोफा, एक चेयर है, एक चेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक चेयर है और यहाँ से हम टॉर्च जला दिए, ठीक है, यहाँ से मान लो हम एक टॉर्च जला दिए, यहाँ से टॉर्च जला दिए और यहाँ पे एक पर्सन देख रहा है, यहाँ पे एक आई है, पर्सन देख रहा है, यहाँ से एक हम टॉर्च जला दिए। अब टॉर्च यहाँ से लाइट इमिट कर रहा है, तो वह लाइट क्या होगा, इस चेयर पे पड़ेगा, पहले वह लाइट इस चेयर पे पड़ेगा क्योंकि वहां से वह टॉर्च लाइट इमिट कर रहा है। तो जो रे होगा क्या होगा, सब डायरेक्शन में जाएगा, रे क्या होगा, सब डायरेक्शन में जाता है, रे का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, रे सब डायरेक्शन में पहले जाता है। तो रे यहाँ पे भी पड़ा, यहाँ पे भी पड़ा, यहाँ पे भी पड़ा और बाउंस बैक होके फिर वापस दूसरी जगह हो गया। तो जो रे यहाँ पे आई पे जो आया, ठीक है, यहाँ पे पड़ा पहले चेयर पे और फिर रिफ्लेक्ट करके जो आई पे आ गया, तो उसी कारण से हम आई जो है वह उस चेयर को देख सकता है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट पड़ा उस चेयर पे वह रिफ्लेक्ट होके फिर आई पे जा रहा है। इसी कारण से जो आदमी है वहां पे जो आंख जो है वह इस चीज को, वह चेयर को देख पा रहा है, ठीक है। मेन यही कारण है कि हम लोग कोई भी चीज को विजिट कर सकते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए विजिबल हो जाता है, कोई भी चीज को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वह हमारे मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख पे ही वापस पड़ता है, इसी कारण से हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। तो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है, लाइट रेज जो होता है कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे पड़ा और बाउंस बैक होके वापस दूसरे जगह चला गया। जैसे कि एक लाइट रेज यहां से डाल रहे हैं तो इस सरफेस पे स्ट्राइक किया और फिर यहां से रिटर्न हो गया, ऐसे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां से वह चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट समझना, वहां से वह चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो लाइट रे है वह बाउंस बैक हो जा रहा है सेम मीडियम में जब कोई सरफेस पे वह स्ट्राइक कर रहा है। जैसे यह बोर्ड एक सरफेस है, ठीक है, इस पे हम लाइट यहां से डाले तो जो लाइट रेज है वह यहां पर के इस पे स्ट्राइक करके फिर से वापस हो जाए, फिर से यहाँ स्ट्राइक करके फिर से वापस हो जाए, ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेम मीडियम में। जैसे कि इस मीडियम में, एयर मीडियम में यहाँ से लाइट पड़ा और उसी मीडियम में वापस हो गया, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, बिना मीडियम को चेंज किए हुए। अगर मीडियम चेंज कर दिया तो वह दूसरा चीज हो जाएगा, सेम मीडियम में रहना चाहिए तब वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। यहाँ पे देख लो, एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इस फिगर से समझते हैं, ठीक है, इस फिगर से समझते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का जो नीचे वाला पार्ट रहता है हमेशा पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। इसको पॉलिश्ड का जो बोलेगा कि कोई भी मिरर को पॉलिश करो तो ऐसे ही दिखाया जाता है, मतलब कि ये मिरर पॉलिश है, ठीक है। लाइन बना दो, उसके नीचे में इस तरह का बना दो, इसका मतलब ये मिरर पॉलिश्ड है, इसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। अब यहाँ देखो, जो हम बता रहे थे, जो यहाँ से लाइट, यहाँ से टॉर्च जलाए और जो लाइट यहाँ पड़ा, तो मान लो यह एक इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, जो लाइट यहाँ पे पड़ा, ठीक है, जो लाइट यहाँ पे इस सरफेस पे पड़ा हुआ इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है। तो इसमें एरो बनाना सबसे मस्ट होता है, एरो बनाओगे तब पता चलेगा कि यह लाइट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, मतलब कि यह इंसिडेंट लाइट है, यह लाइट यहाँ पे पड़ रहा है उस सरफेस पे। और जो रिफ्लेक्ट होके भाग गया, जो भाग गया उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
जैसे कि यहाँ टॉर्च जलाए और यहाँ पे एक लाइट जला, वो कौन लाइट हो गया? इंसिडेंट लाइट, जो यहाँ पे पड़ गया। इस बोर्ड पे जो लाइट पड़ा, जो रे पड़ा, वो हो गया कौन सा? इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से भाग गया दूसरे जगह, और जो यहाँ इस ब्लैक बोर्ड से भाग गया दूसरे जगह, वो कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। वो कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे पड़ा वो इंसिडेंट रे, और जो रे भाग गया वो रे रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो बीच वाला, उस दोनों के बीच में जो होता है वह होता है नॉर्मल लाइन। दोनों के बीच में कौन सा लाइन होता है? नॉर्मल लाइन। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं नॉर्मल लाइन को। अब नॉर्मल लाइन के बाद दो एंगल बन रहा है, देखो दोनों में एंगल बन रहा है, दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये कौन सा एंगल होता है? इधर वाला एंगल जो इंसिडेंट रे की तरफ है वो हो जाता है एंगल आई, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा हो जाता है आर, एंगल आर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला इंसिडेंट रे के साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे के साइड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसी की तरफ जो रे चला गया वो रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे आ रहा है वो इंसिडेंट रे। और जो बीच में जहां पे ये सब चीज हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये सब चीज हो रहा है, इसी पॉइंट पे हो रहा है, ये एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे ये सारा चीज हो रहा है। एक रे आ भी रहा है, एक रे जा भी रहा है, उसी पे नॉर्मल भी बन रहा है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बस इतना समझना था, इतना समझ लो। इंसिडेंट रे, जो रे कोई भी मटेरियल पे, कोई भी सरफेस पे पड़ रहा होता है, कोई भी सरफेस पे आ रहा होता है, जैसे ये सरफेस है, इस पे एक रे जा रहा है, तो ये कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। और उसी सरफेस पे कोई रे हट रहा हो, उस सरफेस से कोई रे निकल रहा हो, तो उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल बनता है तो वह इंसिडेंट रे वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे की तरफ बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये सारा चीज हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे भी पड़ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी वहां से हट रहा है और नॉर्मल भी बन रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से देखो यहां से एक रूल निकल के आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका क्या लॉ है रिफ्लेक्शन का, तो हम लोग पहले लॉ देख लेते हैं। ठीक है, लो यहां से देख लो, इसका नियम क्या है, इसका रूल क्या है, रिफ्लेक्शन का रूल क्या है। तो इस फिगर को यहीं रहने देते हैं, इस फिगर को यहीं पे रहने देते हैं। देखो एंगल यहाँ पे क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या था? नॉर्मल, एन था ना, ये क्या था? नॉर्मल। यहाँ पे लिख दो नॉर्मल। ठीक है, और सब चीजें सेम है। अब देखो रूल देख लेते हैं, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका क्या रूल है? सबसे मेन चीज है रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हर जगह काम आएगा। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका क्या रूल है? ठीक है, इसका क्या नियम है? फर्स्ट देखो, जो इंसिडेंट रे है, बस दो रूल है, बस दो रूल याद करना है। फर्स्ट देख लो, जो इंसिडेंट रे है ना, जो रे आया वह इंसिडेंट रे, और जो रे गया वह रिफ्लेक्टेड रे, तो समझ में आ गया। तो जो इंसिडेंट रे वाला एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे वाला ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वह दोनों हमेशा इक्वल होगा। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये फर्स्ट रूल है। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कि यहां से लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से देख लो ना, सेम पॉइंट पे एक रे पड़ रहा है और एक रे निकल रहा है, तो जो एंगल बीच का बनेगा उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिए, बीच में नॉर्मल लाइन उसको क्या करता है? हाफ हाफ डिवाइड कर देता है, इसीलिए एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाता है। इसीलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यह फर्स्ट रूल है
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल क्या है, तो बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यह फर्स्ट रूल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो अब दूसरा रूल क्या है, दो रूल है बस। तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि हमेशा जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा होगा तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे ही होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीन जो लाइन है तीनों एक पॉइंट पे ही होगा। यह दूसरा रूल है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो दूसरा रूल में क्या लिखेंगे, दूसरा रूल में क्या है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on the same plane, all lies on the same plane, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख दो, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पे लाइन करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही लाइन करेगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, यही है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही लाइन करेगा ना। जो इंसिडेंट रे रहेगा, जो नॉर्मल रहेगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, तीनों रे जब एक पॉइंट पे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करे तो वह हो जाएगा दूसरा रूल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। समझ गया। पहला रूल क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा रूल क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तीनों एक पॉइंट पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तब वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल को ओबे करेगा। यही बस दो रूल है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अगर यह सरफेस पॉलिश्ड है तो क्या हो गया कि यहां से इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड ये यहाँ पे गया। अब मान लो एक यहाँ पे फिगर देख लो, यहाँ पे ये भी एक पॉलिश सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, कहीं से भी रफ नहीं है। स्मूथ सरफेस मतलब चिकना सरफेस जो कि एक जरा सा भी कहीं पे खुरदुरा ना हो, पूरा चिकना, पूरा प्लेन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइट यहाँ पड़ा, एक लाइट यहाँ पड़ा और एक लाइट यहाँ पड़ा, ठीक है। अब तीनों कौन कौन डायरेक्शन जाएगा, एक ये डायरेक्शन में गया, एक ये डायरेक्शन में गया और एक ये डायरेक्शन में गया। अब देखो तीनों पैरेलली जा रहा है, ये भी पैरेलल आया और ये भी पैरेलल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस है, यहाँ पे चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है एकदम। तो ये सब आया और ये सब चला गया। यहाँ पे जो एरो बनाना है सबसे इंपोर्टेंट है, एरो बनाना इंपोर्टेंट क्यों है, तभी तो पता चलेगा कि कौन रे आ रहा है, कौन रे जा रहा है। तो एरो बना दिए कि ये तीनों रे आ रहा है और ये तीनों रे जा रहा है यहाँ से। अब देखो अगर कोई दूसरा सरफेस यहाँ पे मान लो खुरदुरा सरफेस है, ठीक है, ये तो स्मूथ सरफेस था, यह खुरदुरा सरफेस है, तो यहाँ से आया है ना, ये रे यहाँ आया, ये रे यहाँ आया और ये रे यहाँ आया। अब देखो क्या ये तीनों सेम डायरेक्शन जाएगा, जैसे ये जा रहा था वैसे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये इधर भाग जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सब एक साथ गया, पैरेलल यहाँ पे लाइन बना और यहाँ पे क्या अलग अलग हो गया। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रफ सरफेस है। अब देखो यहाँ पे यह रूल ऑब्वे होगा, यहाँ पे यह रूल ऑब्वे होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, रिफ्लेक्शन किधर से आया, मतलब एरो पहले बना दो, ठीक है, यह तीनों रे आया, एरो बना दो और ये तीनों रे जा रहा है, एरो बना दो, ठीक है। अब पता चल रहा है कौन रे आ रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ पे इस रूल को ओबे नहीं किया तो यह जरूर यह नहीं बोलेंगे कि यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक डिमेरिट है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चीज के लिए नहीं बना। यहाँ पे ऐसा इसीलिए हो रहा है या इसलिए ओबे नहीं कर रहा है क्योंकि यह जो सरफेस है यह स्मूथ सरफेस नहीं है, यह एक रफ सरफेस है, ठीक है। ये कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो उसका रूल है वह हमेशा स्मूथ सरफेस के लिए ही लागू है, स्मूथ सरफेस के लिए ही वह ओबे होता है। रूल स्मूथ सरफेस के लिए ही बना हुआ है, रफ सरफेस के लिए नहीं बना हुआ। रफ सरफेस में क्या होता है, जो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वह दूसरे डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। और इसी कारण से हम यहाँ पे तीनों को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों एक जगह पे लाइन नहीं कर, कभी कभी लाइन नहीं करता है, ठीक है, रफ सरफेस के होने के कारण।
तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, इस फिगर को बना लो और पिछले वाला जो था पॉज करके वो वाला भी लिख लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है इमेज। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है? ठीक है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, एक ऐसा इमेज, एक ऐसा ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि जब वो कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई लाइट रेज जो है, जब कोई रेज, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट में से निकल के वह इमेज पे जो मिरर है उस पे जब रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो वो जो इमेज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। वो जो अपीयरेंस आता है, जो एक फिगर बन के आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग कोई मिरर पे देखते हैं, ठीक है, पॉलिश सरफेस मिरर पे देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो वहां पे हमारा क्या दिखाई देता है? वहां पे हमारा तस्वीर दिखाई देता है, वहां पे हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो वो जो चेहरा बन रहा होता है वो एक इल्यूजन होता है, वही हमारा इमेज हो गया। और उस जो हम लोग देख रहे हैं, उस चेहरा को जो हम लोग उस मिरर में देख रहे हैं, तो हम वहां पे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज वही है। इमेज कोई एक मतलब वो फिक्स नहीं है, एक इल्यूजन है। ठीक है, इल्यूजन नॉर्मली वह ऐसा नहीं कि हम लोग का जो फिगर है वहां पे आ गया है, ऐसा नहीं है। वह एक शीशे के अंदर में, बिहाइंड साइड में, पीछे वाले बैक साइड में वह बनता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन हो गया? उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट हो गए, हम लोग के कारण ही वह वहां पे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, और उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। अब दो तरह का इमेज होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, ऑब्टेन्ड बताते हैं क्या होता है? ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे दिख सके, ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और इसी का उल्टा डायरेक्ट हो जाता है दोज इमेज which cannot be obtained on screen। ठीक है, which cannot be obtained on screen are called virtual image। समझ में आ गया? रियल इमेज ऐसा इमेज जो कि हम लोग स्क्रीन पे देख सके, ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और ऐसा इमेज जो हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सके, ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज जैसे कि कोई सिनेमा हॉल में तुम बैठे हुए और सिनेमा देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, तो वहां पर्दे पे जो इमेज दिखाई देता है वह हमारा इमेज नहीं होता है, वो एक इल्यूजन नहीं होता है, वह एक रियल का इमेज पहले से क्रिएट करा गया रहता है। वही जो पर्दा पे दिखाया गया रहता है, दिखाया जाता है, वही हो जाता है तुम्हारा रियल इमेज। ठीक है, वह एक रियल इमेज है। एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो कि व्हेन वी गो ऑन सिनेमा हॉल एंड व्हेन वी सी द इमेज ऑन दैट स्क्रीन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या हो गया? जैसे हम लोग शीशे पे देखते हैं, मिरर में जब हम लोग देखते हैं और मिरर में हमारा इमेज वहां पे जो क्रिएट हो रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऐसा एग्जांपल तुम बोल सकते हो कि व्हेन वी सी इनटू ए मिरर एंड दैट अपीयर्स आवर ओन इमेज, दैट इमेज इज द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। ये जो वर्चुअल इमेज होता है ये एक इल्यूजन होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हो द वर्चुअल इमेज इज ऑल्सो ए इल्यूजन, इज अ इल्यूजन। ठीक है, एक इल्यूजन होता है, वह एक रियल इमेज नहीं होता है, और जो रियल इमेज होता है वह एक इल्यूजन नहीं होता है। ठीक है, मतलब अब डिफरेंस तुमसे कोई पूछा तो डिफरेंस में तुम बोल सकते हो दोज इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज एंड दोज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल में तुम बोल सकते हो कि जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और जो इमेज सामने में हमें दिखाई देता है वह एक रियल इमेज होता है, और जब हम मिरर में देखते हैं और सामने में जो हमें इमेज दिखाई देता है, हमारा इमेज खुद का होता है, तो वह एक वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, रियल इमेज इल्यूजन वाला नहीं होता है, उसमें कोई भी इल्यूजन नहीं होता है। जो हमारे सामने में दिख रहा है वो किसी दूसरा का है, कोई किसी कुछ चलाया जा रहा होता है, उसके कारण वह उस पर्दे पे दिखाया जा रहा होता है। जो भी चीज हम सामने में देखते हैं वह एक रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज क्या हो गया कि जो तुमको मतलब इल्यूजन की तरह दिखाया गया, जो तुमको अपना चीज अंदर में तुम मतलब एक तरह से क्या चोरी करके, या चोरी करके नहीं, मतलब इस तरह से दिखाया गया कि
तुमको वो रियल चीज नहीं है, ठीक है, वो एक वर्चुअल है, उसी को कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। एग्जांपल भी समझ में आएगा। डिफरेंस पूछा तो 3 डिफरेंस लिख सकते हो, इल्यूजन वाला, फिर डिफिनीशन और एक एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा, इसके बाद इमेज के बाद आता है हमारा टॉपिक मिरर, ठीक है, हमारा इसके बाद टॉपिक आता है मिरर, स्फेरिकल, उसमें कनकेव, कन्वेक्स, सब उसी में पढ़ेंगे। उसके बाद एक दो टॉपिक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को जरा ही लंबा बन गया है, 22-23 मिनट का बन गया है। तो उसके बाद कल हम लोग पढ़ लेंगे वो मिरर वाला सेक्शन, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पे चल जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और क्या करना है, अगर कोई भी चीज का नोट चाहिए, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, बेस्ट नोट चाहिए, अगर हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरीज रहे, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके पता कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बी सेफ।